नमस्कार। समाचारों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 13 व 14 जून को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित। महाराजा अरूट जयंती पर खत्री समाज ने लगाया रक्तदान शिविर, 50 लोगों ने किया रक्तदान। पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़े दामों को वापस लेने के लिए सीपीआईएम ने सौंपा ज्ञापन। पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, पहुंची एक्सीएन कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 अब 4 व 5 जुलाई को संचालित करवाई जाएगी। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष शंकर धूपर ने बताया कि प्रशासनिक समस्याओं के कारण अध्यापक पात्रता परीक्षा को 13 व 14 जून की बजाय जुलाई में करवाने का फैसला लिया गया है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारी की जा रही है। पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने बताया कि 13 व 14 जून को होने वाली पात्रता परीक्षा को स्थगित करके अब 4 व 5 जुलाई को कर दिया गया है। उनका कहना था कि प्रशासनिक कारणों के चलते ऐसा किया गया है और छात्रों के लिए यह फायदा भी है कि वे इस बदलाव के चलते परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ और समय निकाल सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि तीनों लेवल्स की परीक्षाओं का संचालन 2 दिनों में कर दिया जाएगा और यह परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को संचालित करवाई जाएंगी। तो डेट्स जो है हमारी क्लैश कर कई जो है स्टूडेंट्स है जो उन्होंने वहां भी थे इधर भी जो चाह रहे थे उन लोगों की जो है मांग थी। एक मेरे पास में पिछले 3 दिन में जब से मैंने दायित्व अपना ग्रहण किया है तब से कई लोगों ने मेरे पास में सैकड़ों मेल आई बोर्ड की साइट पर चेयरमैन को संबोधित करते हुए। तो उन लोगों की डिमांड थी जो है मेरे पास में ज्ञापन भी देखे गए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी उनकी मांग थी कि हम तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला, आपने जल्दी अनाउंस कर दी थी। और एक मेरे पास में एक लड़की का फोन आया, सर जो है छोटा बच्चा जो है जिसकी गोद में है, ऐसी गर्मी में तो जो है भयंकर गर्मी पड़ रही है। मैंने अपने जो है अधिकारियों से बात की, यहाँ उन्होंने सजेस्ट किया जी अपने को पोस्टपोन करना चाहिए और जो स्टूडेंट्स की जो मांग है उसको देखते हुए हमें करना चाहिए। तो हमने एक टेंटेटिव डेट जो है वो इसमें 4-5 रखी है। उसमें अधिकारियों से हमें जो है मेरी बात नहीं हुई है क्योंकि आज हम इसी में व्यस्त थे, आज हमारा बिजी शेड्यूल था, उसके बारे में मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं कल इसके बारे में बात करूंगा। और जो मैंने परसों जो बात की थी अधिकारियों से, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया था मेरे को कि जो फर्म है जो एग्जाम जो कंडक्ट कर रही है उस फर्म ने क्वेश्चन पेपर सील कर दिए हैं जितने हमारे कैंडिडेट थे उसके हिसाब से। अगर वो नहीं जो है करते तो हम अगर कोई नए स्टूडेंट्स को जब वहां लेते हैं तो वो दोबारा से कवायद उनको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भगवान श्री राम के 8वें वंशज व अरोड़ा वंश के संस्थापक महाराजा अरूट की जयंती पर खत्री समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक संजय कामरा ने बताया कि इस अवसर पर 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। महापुरुषों की स्मृति में रक्तदान करना सच्ची श्रद्धांजलि और सामाजिक चेतना का प्रमाण है। इस तरह के रचनात्मक प्रयास युवा पीढ़ी में सामाजिक जिम्मेदारी, परोपकार और भाईचारे की भावना का संचार करते हैं। अरोड़ा वंश के संस्थापक महाराजा अरूट जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संजय कामरा ने कहा कि इस तरह के धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होती है। महाराजा अरूट ने हमेशा न्याय, करुणा और जन कल्याण का मार्ग दिखाया। उनकी स्मृति में रक्तदान जैसी अमूल्य वस्तु का दान करना समाज में एक विशेष संदेश देता है। कामरा ने कहा कि जब हम किसी की स्मृति में रक्तदान करते हैं तो हम उनके सिद्धांतों को समाज में जीवंत रखने का काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि खत्री समाज वर्षों से इसी तरह के सेवा शिविरों का आयोजन करता आ रहा है और अनेक अवसरों पर यह समाज कल्याणकारी कार्य करता है। आज 30 मई को रूप जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है
और ये महोत्सव आज कृष्णा कॉलोनी आर्य सदन के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे अरूट जी महाराज भगवान राम के 8वें वंशज हैं और इन्होंने हमेशा ही समाज को एक नई दिशा दी है और उसी दिशा के तहत आज हमारे सारे साथी यहाँ एकत्रित होकर सुबह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और उसके पश्चात शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे वीसी मार्कंडे जी और रखड़ साहब और हमारे सोनी के जो है वो भी हमारे गेस्ट यहाँ पे पधार रहे हैं और हमारे शहर के सभी जितने साथी हैं मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है हमारे श्री अरूट जी महाराज जिनके हम वंशज हैं उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और आज बहुत से कार्यक्रम उस अरूट जी महाराज के जन्मोत्सव पे कर रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी के अंदर आर्य सदन के अंदर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसके अंदर हम जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनके 90% सब वो हैं 10वीं 12वीं से प्लस है +2 में, और उसके अलावा कुछ हमारे समाज के जो प्रिंसिपल हैं या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट में है, आर्मी में है, उन बच्चों को भी आज शाम को सम्मानित किया जाएगा। और इसके अंदर हमारे वाइस चांसलर पहले हमारे कोई बंसीलाल यूनिवर्सिटी में सुरेंद्र गखड़ जी रहे हैं, अब हायर एजुकेशन में वाइस चेयरमैन हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जो कि वाइस चांसलर रहे हैं 2 यूनिवर्सिटीज के, वो भी आ रहे हैं। उसके साथ एक सोनोटेक के मैनेजर हंसा ललन जी जो दादरी से हैं वो विशेष अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और इन सब बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे वंशज कौन थे। आज अरूट वंश के संस्थापक श्री अरूट जी महाराज जी का जन्मदिन है। हमारे पूरे समाज में जोश है, बहुत जोश भरा हुआ है। पंजाबी, अरोड़ा, खत्री, जो भी हम पंजाब से आए थे इसलिए कोई अरोड़ा लिखने लग गया, कोई मेहता, कोई पंजाबी, ये असल में सारे हम अरूट वंशी हैं, सभी उनके वंशज हैं हम और वही हमारे महाराज हैं और वही हमारे संस्थापक हैं। आज उनके जन्मदिन पे मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ और पूरे देश को बधाई देता हूँ। आप सभी को अरूट जी महाराज जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है हम अरूट जी महाराज का जो है जन्म दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, जिसके अंदर एक रक्तदान शिविर जो है यहाँ लगाया है, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्र करने का टारगेट है और लगभग 25 यूनिट हो चुका है। अभी बहुत युवा जो है यहाँ पर खड़े हैं और जो है हमारा मकसद यही है कि एक मैसेज जाए कि रक्तदान जो है महादान है। किसी भी जाति के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए जो है रक्तदान नहीं किया जाता, क्योंकि रक्तदान ही एक ऐसा है कि ये नहीं पता कि किसके लिए कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में सरकार के द्वारा की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश, पार्टी सदस्य जगरोशन इत्यादि ने किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था करने और जिले में पानी बिजली संकट हल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नहरों में 42 दिन में पानी आता है और वह 3 दिन के बाद बंद हो जाता है। नहरों के द्वारा पानी की आपूर्ति अपर्याप्त है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश व जिला कमेटी सदस्य मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में 7.5 रुपए प्रति लीटर, घरेलू गैस दामों में 110 रुपए तथा कमर्शियल सिलेंडर में 993 रुपए प्रति सिलेंडर वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ाने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी व मंदी रोकने के लिए केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ पर आयात शुल्क व उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए ताकि चौतरफा महंगाई पर अंकुश लग सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत व टैक्स बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूले हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार भारत में कीमतें बढ़ा देती है और वहीं कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कम होती हैं तो भारत में कीमतें कम नहीं की जाती। वहीं उन्होंने आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने की ज्ञापन में मांग की। यहाँ जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को दिया है। तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं, उसमें हम मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस के बेतहाशा दाम बढ़ा दिए
7.5 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़ गए हैं, 110 रुपए घरेलू गैस के बढ़ गए हैं और 993 रुपए जो है कमर्शियल गैस के बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी कम करके ये भाव पर रोक लगानी चाहिए, बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में महंगाई का असर ना हो। अन्यथा क्या है कि लोगों की क्रय शक्ति कम होकर के और मंदी आएगी, मंदी से रोजगार खत्म होंगे और जो है ना हमारे सरकार के टैक्स भी कम हो जाएंगे। तो इस पर राहत दे जनता को और बढ़ाने की कोशिश ना करे। दूसरा, बिजली पानी का बड़ा भयंकर संकट है, गाँव में भी है और शहर में भी है। हमारी ये जो दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी है 3 दिन चलती है, जबकि 42 दिन के बाद पानी आता है तो कम से कम 1 हफ्ता चलनी चाहिए। ये कायला, बडाड़ा, सांगा, बामड़ा, उमरावत, पूर्णपुरा, मनहेरू, धारेड़ू, इन गाँव में टैंक पूरी तरह से भर नहीं पाते, जोड़ खाली पड़े हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मंडल सदस्य सुखदेव सिंह, आज हम पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करते हुए जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इनके दाम बढ़ने से हर आदमी का जीना प्रभावित हुआ है और उन्होंने मुसीबत का सामना किया जा रहा है। दूसरा, शहर में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही और शहर के आसपास जो गांव हैं उनमें भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम ये 2-3 मुद्दों को लेकर के आज पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के नाम माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जिला उपायुक्त के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। फांसी रोड पर स्थित देवनगर कॉलोनी की महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय पर पहुंचकर पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 2 महीने से पेयजल संकट को झेल रही हैं। उन्हें पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि विभाग के द्वारा नई पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता। महिलाओं ने अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पानी की समस्या के समाधान की मांग की। देवनगर कॉलोनी वासी महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। निवासी शकुंतला प्रधान ने कहा कि पिछले करीबन 2 महीने से पानी की समस्या चल रही है। किसी के घर में तो बहुत ज्यादा पानी आता है और वो गलियों में खुला छोड़ देते हैं, जबकि किसी के घर में 1 बूंद तक पानी नहीं आता। इसीलिए सभी महिलाएं एकत्रित होकर अधिकारियों के पास पहुंची। उन्होंने सरकार से मांग की कि देवनगर में पानी की समस्या का हल किया जाए, या तो सप्लाई का पानी पहुंचे या फिर उन्हें टैंकर उपलब्ध करवाए जाए। वहीं कॉलोनी निवासी रोशनी ने भी कहा कि उनकी कॉलोनी में जब से मेन लाइन बिछाई गई है उसमें पानी नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन तो किए हैं, लेकिन पानी की किल्लत लंबे समय से चल रही है। उनका कहना था कि मजबूरन उन्हें पानी के टैंकर खरीद कर लाने को मजबूरी हो रही है और पानी के टैंकर खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ के एक्सियन व अन्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वो कॉलोनी में पहुंचेंगे। कॉलोनी में पहुंचे भी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान का केवल उन्हें आश्वासन ही मिला। राजवाला नाम है जी, देवनगर में रहने वाले हैं। क्या समस्या? और पानी की समस्या है जी, एक लाइन में 6 कनेक्शन लगे हुए हैं, हमारा पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग है? ये मांग है जी, हमारा पानी छोड़ा जाए या कति बंद करा जाए, एक का काम होना चाहिए जी। कितने दिन से परेशानी हो? हम 1 महीना हो गया जी परेशानी न, तो बिल्कुल पानी नहीं आता। 6 का टैंकर गिराते हैं हम पानी का। देवनगर के रहने वाली हूँ। नाम क्या? मीठा थोड़ ना, देवनगर के रहने वाली हूँ और वो नाम साबतरी है। और पानी की बहुत दिक्कत है, पानी के टैंकर गिरवाते हैं हम। अच्छा, कितने दिन से समस्या आ रही है? क्यों समस्या 1 महीने से आ रही है। तो सबका और नहीं, फिर किसी का ना हो। नाम रोशनी और देवनगर और गली नंबर क्या कर दिया हमारा? 4 नंबर 4 था, पली बेक कर दिया। गली नंबर 1 है और हमारी कॉलोनी पर सही मेन लाइन बड़ी वाली बिछरी सर, उसमें पानी आंदा कोरी। हमारा पड़ोसिया ने और गलान थे, उनने गलत ज्वाइंट कर रखे के, तो सबके ज्वाइंट पटना, हमारा पानी की घूंट नहीं आनी चाहिए। हमारी गलत लाइन काट दो। हाँ, हमारी गलत लाइन काट दो और हमारा बफर बनना चाहिए। हमारी कॉलोनी में सबने पानी मिला। गऊ भी पीवे, चिड़िया भी पीवे, गरीब मानस भी पीवे, किराएदार भी पीवे। कोई मतलब है कदान की पड़े थे बोट लेके बैठ जाओ। सो गलत काम नहीं होना चाहिए। हमने सब ने खुशी होना चाहिए। हमारे पड़ोसी बार क्यों कर कराए ना पानी कौन था ज्वाइंट कर लिए हम दूत बजा अफसरी में। कुंतला प्रधान हूँ देवनगर से। ये पानी की समस्या देवनगर में 2 महीने से चल रही है लगातार। न किसी के घर में पानी, किसी के घर में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है।
गली में भी गिराऊँ से सबका भैंस भी पिलाऊँ है और किसी का एक घुट नहीं आता, क्योंकि पानी की समस्या लेडीज सारी इकट्ठी होकर आई हैं और मैं इनके साथ आई हूँ। मैं सरकार से भी मांग करूँ कि इनकी सारी समस्या हल की जाए, देवनगर में पानी की व्यवस्था करी जाए या टैंकर की व्यवस्था करी जाए या पानी की व्यवस्था करी जाए। और मैं इनको आश्वासन देती हूँ सरकार से ऊपर तक भी, अगर ये इन्होंने पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब से मैंने बात की, एक्शन साहब बोल रहे थे कि मैं देवनगर में आ रहा हूँ, प्रधान JSDO साहब दोनों वाणीखेड़े से वही आपका देखेंगे वही क्या समस्या है और वहाँ पे समाधान करेंगे। आज हम यहाँ पब्लिक हेल्थ में आए थे और ये पानी की समस्या के सारी लेडीज, अब इनसे एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ, बूस्टर की समस्या, जब तक बूस्टर नहीं बनेगा देवनगर में, जब तक समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। मेरी सरकार से, पब्लिक हेल्थ से, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देवनगर में बूस्टर बनवाया जाए और पानी की समस्या का हल किया जाए। और अब एक नजर आज की फटाफट खबरों पर। आंधी और तूफान के कारण किसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सभी विभाग अधिकारियों को मौसम के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला बाल प्रधान संदीप तंवर के नेतृत्व में आजाद सेना के संस्थापक कुलदीप शर्मा, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा तृप्ति सोरान का कोर्ट परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील का अधिकारियों व राजनीतिक नेताओं पर दिखा असर। विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष और SC आयोग के वाइस चेयरमैन व अन्य पदाधिकारी एक ही बस में सवार होकर पहुंचे प्रशिक्षण शिविर में। शहीद भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। संधू ने कहा कि देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए युवा अपनी ऊर्जा का उचित प्रयोग करे और नशे से अपने आप को रखे दूर। भाजपा नेता जयसिंह वाल्मीकि ने कहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश के नागरिकों को अति आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 19 लाख की लागत से कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 13 व 14 जून को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित। महाराजा अरूट जयंती पर खत्री समाज ने लगाया रक्तदान शिविर, 50 लोगों ने किया रक्तदान। पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़े दामों को वापस लेने के लिए CPIM ने सौंपा ज्ञापन। पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, पहुंची एक्सियन कार्यालय। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।